पढ़ूंगा, आप लोग खुद से जवाब देने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज जो हमारा विषय है वो आपके सामने है, सब्जेक्ट, यानी कि आज ईवीएस का होने वाला है। ठीक है, आज ये ईवीएस का सेट है, सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें केवल 10 से 12 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, इसलिए सेट नहीं कहेंगे। बस ये प्रैक्टिस है जो हम लोग निरंतर कर रहे हैं क्योंकि हमारे परीक्षाएं अभी बहुत नज़दीक हैं, इस वजह से। तो ठीक है, चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल आपसे पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध ज़िला है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मधुबनी चित्रकला, या इसी को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, में चित्रों को बनाने में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। मधुबनी उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध ज़िला है। यहाँ से ध्यान में रखेंगे, मधुबनी कहाँ का ज़िला है, उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध ज़िला है। और ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर है। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके बीच है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौन। आपके सामने ये चित्र भी दिखाया गया है। चित्र मैंने इस वजह से दे दिया है ताकि आप लोग इस चित्र को देखें और समझें कि ये चित्र आखिर कोयल का है या कौवे का है। ठीक है, कोयल या कौवा तो आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कोयल और कौवे के चित्र में। वैसे दोनों में तो फ़र्क बहुत होता है, लेकिन चित्र में थोड़ा फ़र्क है। ऑप्शन नंबर ए में है शक्कर खोरा, या ऑप्शन नंबर बी कलचिड़ी, या कौवा, या फिर फाख्ता। तो जल्दी से बताएंगे कि आखिर ये चित्र में जो तस्वीर है जो दिखाई गई है आपको, ये किस चीज़ की तस्वीर है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौवा राइट आंसर होगा, कौवा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कौवा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कौवा, ऑप्शन नंबर सी। एक बात और यहाँ से ध्यान में रखेंगे, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा की यदि बात करें तो पर्स के आकार के पेड़ की पतली शाखाओं से निलंबित घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और कलचिड़ी की बात करें तो दीवारों के छेद, ये जो कलचिड़ी जानवर, ये सॉरी पक्षी होता है, वो दीवारों के अंदर छेद होते हैं, उसमें ये अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखेंगे, कौवा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है, पोंचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोंचमपल्ली ही कहा जाता है। वो जो कपड़ा है उसे भी पोंचमपल्ली ही कहा जाता है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। जल्दी से बताएंगे, आपको यहाँ पे उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य से ये संबंधित है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, पोंचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नालगोंडा ज़िले का एक गांव है। ठीक है, और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोंचमपल्ली ही कहा जाता है। वो जो कपड़ा है उस कपड़े को पोंचमपल्ली कहा जाता है। यह कपड़े अपनी रंगाई की इकत शैली एवं ज्यामितीय प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो कपड़ा होता है, इस कपड़े पे ज्यामितीय
संरचना या आकृतियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए ये जाना जाता है। और ये जो पोंचमपल्ली है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और पोंचमपल्ली कपड़ा जो बनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश के नालगोंडा ज़िले में ही ये बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। जल्द से बताएंगे, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्या, या फिर यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी हुई होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक पाई जाती है जहाँ तक कि पानी न पहुँच पाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि ABC। 2 ध्यान में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान में रखेंगे एक बात कि 2, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ये ऑप्शन दिया गया है नीचे ABC, ध्यान में रखेंगे। ये जो ऊपर मैंने 2 लगाया ये नहीं, यहाँ से ये, यानी ABC तीनों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी हुई रहती है। यह ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम, ये जो ओक है इसका वनस्पतिक नाम क्या है, एसेशिया। ध्यान में रखेंगे, इसका ये ओक का वनस्पतिक नाम है एसेशिया। एसेशिया ओक का वनस्पतिक नाम है एसेशिया, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी न पहुँच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुने। अबू धाबी यह रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ पानी पेट्रोलियम से महंगा है, या फिर यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, या ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की राजधानी है, और यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित है, एक प्रमुख देश है। यह रेगिस्तानी इलाके में है, रेगिस्तानी इलाका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है, और उसके बाद यहाँ पे ये कि यह UAE की राजधानी है। ये जो है अबू धाबी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, और यह ध्यान में रखेंगे साथ साथ में यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। यह एक प्रमुख देश है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, और यहाँ की मुद्रा दिनार है। तो यहाँ की मुद्रा भी दिनार है, दिनार, यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे होगा। यहाँ पेट्रोलियम पानी से महंगा है, ऐसा कुछ है क्या? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़रूर। पानी पेट्रोलियम से भी महंगा है, ऐसा है तो लिखेंगे ज़रूर कि ऐसा है कि पानी पेट्रोलियम से भी महंगा है अबू धाबी में, ज़रूर लिखेंगे। फ़िलहाल चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पानी पेट्रोलियम से भी महंगा है, यानी ऑप्शन नंबर A B D ये तीनों तो होंगे ही होंगे, और ऑप्शन नंबर सी मैंने छोड़ा है आपके लिए। आपको बताना है कि क्या यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह रंग है कौन सा? बैंगनी, नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। जल्दी से बताएंगे। और सबसे पहले ये कि जानवर या फिर जानवर में आप पक्षी को भी ले सकते हैं, तो जल्दी से बताएंगे। पक्षी में आप सभी लोग जानते हैं कि पक्षी कौन? तो उल्लू इस वजह से रात में देख पाता है क्योंकि उसके नेत्र गोलक बड़े होते हैं, ठीक है। और उल्लू के बाद एक और है रैकून नाम का एक है जानवर, रैकून, ठीक है। रैकून जो है
उल्लू के बाद इस रैकून का भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रैकून भी एक जानवर है जो क्या करता है, रात में ही ये मतलब जगता है। और ये दोनों जो भी जानवर रात में जगते हैं वो कौन कौन से रंग देख पाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि वो दोनों ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग है काला और सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस बैच से जुड़े रहिए, इसमें जो भी बातें आएंगी, जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा डिटेल डिस्कशन इसी प्रकार से होगा जैसा कि अभी हुआ है। और मिलते हैं फिर अगले दिन।